पहले लाठियों से मारा। हमारे शूरवीर भाइयों ने बोला चलो हमें मारो, सर पे मारो, हम खड़े हैं आपके लिए। मोदी जी की सरकार ने कहा कि भाई हम गड्ढे खोदेंगे। ये जो कानून है ये सिर्फ मोदी जी की तानाशाही का प्रतीक है और कुछ नहीं है। जो भी आज मोदी जी कर रहे हैं ये आज से इन्होंने शुरुआत नहीं की इस काम की, ये 20 साल से इन्होंने शुरुआत की है गुजरात राइट से। कहने को हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन ब्रांड एम्बेसडर हैं इवल फोर्सेस के, इल्यूमिनाटीज के, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं ना 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 ना, तुम परमात्मा नहीं, अब मैं परमात्मा हूँ, अब मैं विश्व का, अब मैं पूरा राजा बन गया, मैं पूरा भगवान बन गया हूँ। मोदी जी जैसा ही एक और आदमी था जिसका नाम था मीर जाफिर, और हमारी गुलामी वहां से शुरू होती है मीर जाफिर से। उसी शक्ल में, मीर जाफिर की शक्ल में आज हमारे पास मोदी जी आ गए हैं। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या हम माहौल चेंज करें या वो चलाते रहे अपनी तरह से। जी की फतेह। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है मंच पे बात करने का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से आप सबको नमन नमन नमन। बहुत बार आप लोगों ने सारे विश्व को दिखा दिया कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी परमात्मा की शक्ति क्या है। हमारी सरकार ने तो कोई हमें मौका नहीं दिया, छोड़ा नहीं, पहले लाठियों से मारा। हमारे शूरवीर भाइयों ने बोला चलो हमें मारो, सर पे मारो, हम खड़े हैं आपके लिए। मोदी जी की सरकार ने कहा कि भाई हम गड्ढे खोदेंगे। हमारे शूरवीर भाई कहते हैं आप कर लो, जितना करना आप करते रहो, हम खड़े हैं, हम परमात्मा की शक्ति से खड़े हैं। उसी परमात्मा की शक्ति को मेरा बहुत बहुत नमन। थैंक यू। एक एक आप लोगों को सबको नमन, पहली बात। दूसरी बात, अब हम सबको ये पता है कि ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बावजूद जो भी मोदी जी कर रहे हैं सबको ये दिखा रहे हैं अपनी तानाशाही। ये जो कानून है ये सिर्फ मोदी जी की तानाशाही का प्रतीक है और कुछ नहीं है। अब संगत जी टाइम आ गया है कि हम जड़ पे काम करें। सबको कानूनों का पता चल गया, लेकिन जड़ पे काम करना बहुत जरूरी है। हमें समझना ये जरूरी है कि ये कानून कहाँ से आए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई है जी शैतानी शक्तियां जिन्होंने इस धरती पे 300 साल से राज करने की कोशिश की है। इन शक्तियों को कहते हैं इल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स, और ये शक्तियां काम करती हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। और जितने भी यूनाइटेड नेशंस की साथ जितने भी और हैं, WHO हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलके काम करती है। संगत जी ये समझ लो कि हमारे मोदी जी, जो भी हम कहते हैं ना कि मोदी जी बेच चुके हैं कॉरपोरेशंस को, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आज मोदी जी कर रहे हैं ये आज से इन्होंने शुरुआत नहीं की इस काम की, ये 20 साल से इन्होंने शुरुआत की है गुजरात राइट से। ये अब पक्के हो चुके हैं, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मोदी जी अब ये परफेक्ट कर चुके हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस के मुद्दे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की जो 2 मेन अग्रीमेंट्स थे, एक WTO अग्रीमेंट और दूसरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपने ऑफिस से चलाते हैं। कहने को हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन ब्रांड एम्बेसडर हैं इवल फोर्सेस के, इल्यूमिनाटीज के, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं ये काम नीति आयोग के थ्रू। और नीति आयोग में कौन कौन है? सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और सारे गवर्नमेंट है। आप सबको निवेदन है कि मोबाइल फोन पे मेरा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि सब चाहेंगे कि ये बात किसी के पास ना जाए। देखिए, हर चीज के 2 मुद्दे होते हैं, एक होता है लीगल कानून का मुद्दा और एक होता है आध्यात्मिक जड़। अगर हम कानून के जड़ से जाएं तो आज ये जो भी प्रॉब्लम आई है किसानों के ऊपर, उसका ये है कि मोदी जी ने अपनी चाहत से
अपनी चाहत से आज इंडिया को सबसे लार्जेस्ट डेटर बना दिया है, कर्जदार बना दिया है, और वो भी सबसे बड़ी बैंक वर्ल्ड बैंक का। ये असलियत है। और अब ये लेके आए हैं ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट के कहते हैं भी, इनका दो मुद्दे हैं। कहते हैं ग्रेट रीसेट से स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म बढ़ाएंगे। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म मतलब जितने भी पूंजीपति हैं वो अब इस सोसाइटी को रूल करेंगे एक तानाशाही नेता के साथ। ये जड़ है भाई बहनों, ये जड़ है, हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब आते हैं आध्यात्मिक जड़ के ऊपर। आज जो भी मोदी जी कर रहे हैं ये अब प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन्होंने जब जब चाहा, ये कहते हैं पावर के लिए और पैसे के लिए, सत्ता रखने के लिए और पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और ये आज का काम नहीं है साथ संगत जी, ये 20 साल से कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस करके करके आज पक्के हो चुके हैं। और आज इतिहास हम ना दोहराएं, क्योंकि मोदी जी जैसा ही एक और आदमी था जिसका नाम था मीर जाफर, और हमारी गुलामी वहां से शुरू होती है मीर जाफर से। हम 50,000 सेना थी, हमारी 50,000 की सेना थी और गोरों सिर्फ 3,000 थे। हम हार गए, हम हार गए एक आदमी के कारण जिसने हमारा को पूरे आज तक गुलाम रखा है, आज तक। और वो उसी शक्ल में, मीर जाफर की शक्ल में आज हमारे पास मोदी जी आ गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ साथ संगत जी, हम ये माहौल अपने हाथों से हमें बदलना पड़ेगा, या हम शैतानी शक्तियों के सामने झुक जाएं, या हम अपनी शक्ति, अखंड शक्ति, परमात्मा की शक्ति से हम ये पूरी जो माहौल बनाए इन्होंने शैतानों का, वो हम चेंज कर सकते हैं। आप सबको एक निवेदन है, आप सोच विचार कीजिए, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं? उसकी आत्मा को शांति देना। आत्मा को शांति देना, हम ये नहीं कहते कि इसके बच्चों को देखना, इसकी बीवी को देखना, या इसके जो मटेरियल एसेट्स है उनका ध्यान रखना। हम कहते हैं आत्मा की शांति को देना। कहते हैं या नहीं कहते हैं? दूसरी बात, आप बताओ, जो कितना भी ड्रंकर्ड होता है, कितने भी गलत काम करता है, जैसे ही गुरुद्वारे या मंदिर में जाता है अपने आप को ठीक कर लेता है। क्यों? तब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि माहौल गुरुद्वारे का पवित्र होता है, माहौल है जो हमने अब बनाना है। और जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हैं, हम नया मोबाइल लेने गए, हम वॉशिंग मशीन लेने गए, हम इलेक्ट्रिक जो फ्रिज लेने गए, हमको एक मैनुअल मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? साथ संगत सुनाई नहीं दे रहा, मिलता है। तो इसी तरह हमें जीवन जीने के लिए परमात्मा ने भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाइबल और कुरान शरीफ बनाया है। पर हमारे मोदी जी कहते हैं ना 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 ना, तुम परमात्मा नहीं, अब मैं परमात्मा हूँ, अब मैं विश्व का, अब मैं पूरा राजा बन गया, मैं पूरा भगवान बन गया हूँ। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा एम्बलम था सत्यमेव जयते, उसको निकाल दिया। अब कहते हैं धर्म धर्म। मुझे बताओ मोदी जी का कौन सा धर्म है? साथ संगत जी, मोदी जी का कौन सा धर्म है? और दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि अब मेरी तानाशाही चलेगी, मैं पावर सत्ता के लिए सबको मार चुका, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, क्या कर सकते हो? साथ संगत जी, अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि आप सबको हौसला देने के लिए कि परमात्मा की शक्ति है। मोदी जी ने मुझे हजारों लाखों बार मारने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी लड़ाई भी आप जैसे ही है। जैसे आप लोग एमएसपी के लिए लड़ रहे हो, वैसे मैं भी अपने जुडिशियल हस्बैंड से एक मिनिमम मेंटेनेंस, जिसको कहते हैं इंट्री मेंटेनेंस, के लिए लड़ रही हूँ। कंटेम्प्ट का केस है, उसके बावजूद सिर्फ अदानी अंबानी जैसा रईस है, कहने को रईस है, जिसको दुबई का डॉन कहते हैं, कोर्ट कहती है सिर्फ 27,000 मिलेंगे। चलो, मैंने कहा वो भी नहीं दिए। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है बंद कर दिया। एक तरफ पैसे देने बंद कर दिए, डॉन कहते हैं, कोर्ट कहती है सिर्फ 27,000 मिलेंगे। चलो, मैंने कहा वो भी नहीं दिए। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है बंद कर दिया। एक तरफ पैसे देने बंद कर दिए, दूसरी तरफ मोदी जी, मेरे हस्बैंड जिनका नाम मैथ्यू जोसेफ है, जो आज के इंडिया के डी फैक्टो रूलर बिल गेट्स कहलाते हैं, उन्होंने
रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, सब ने मेरे को कितनी बार मारने की कोशिश किया, कभी मेरे को ब्रेथलेस करना, कभी गैस देना, कभी मेरे फीचर्स खराब करना। मैं अगर आपके सामने खड़ी हूँ सिर्फ परमात्मा की शक्ति से खड़ी हूँ और आपको ये बताने आई हूँ कि परमात्मा पे ही अपना भरोसा रखो और उसी पे काम करो। साथ संगत जी, आज हम उस दौर पे हैं जहाँ पे हमारे पास आज निर्णय लेना पड़ेगा। आज हमें या हम इस माहौल में जीते रहे, या हम इस माहौल में जीते रहे, या हम इस माहौल को चेंज करेंगे। हमको सबको मिलके चेंज करना पड़ेगा। और जड़ सिर्फ एक तरह से निकल सकती है। साथ संगत जी, पहले बोलो तैयार हो, चेंज करने को तैयार हो तो हाथ खड़े करो, बोलो तैयार हो। इसका एक ही एक हल है, एक ही एक हल है। जिस दिन ये बोलेंगे कि पासपोर्ट सिर्फ उस दिन इश्यू किए जाएंगे जब आत्मा की शुद्धि होगी। आज जो पाखंड, चोर, झूठ, मक्कारी चल रही है वो इसलिए चल रही है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है या नहीं? और ये आज मोदी जी है, कल कोई और आएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, ये चलता रहेगा। हमें मिलके इसको चेंज करना पड़ेगा और इसी वक्त से चेंज करना पड़ेगा। पहली बात, सिर्फ 2 मिनट और, पहली बात, जस्ट 2 मिनट्स मोर प्लीज। पहली बात, आज मोदी जी हम पे भारी पड़ रहे हैं। मोदी जी देखो, बड़ी सीधी सी बात है, ना मोदी जी चेंज होंगे या ना यूनाइटेड नेशंस चेंज होगा। मैं आपको लिखत में दे देती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने अपना प्रैक्टिस किया हुआ है 20 सालों से, और मोदी जी ने पूरी दीमक की तरह पूरे विश्व में और पूरे देश में ये फैलाया हुआ है। अगर इसको चेंज करना है तो हम करेंगे अपनी शक्ति से। और हमने क्या करना है, आज मोदी जी हम पे भारी है, अब हम मोदी जी पे भारी होंगे। मोदी जी ने कोविड-19 के नाम पे कितने लोगों को मारा है, लाख लोग मर चुके हैं। कोरोना है कोई कोरोना नहीं है। मोदी जी ने हमारे 40 फार्मर्स मार चुके हैं। क्या मोदी जी का यह चलता रहेगा? मोदी जी कहेंगे मैं तो चलाता रहूंगा जी, मुझे पता है, मैं तो परमात्मा बन चुका है। नहीं, अब हमने चेंज करना है। मैंने पिटीशन बनाई है मोदी जी की कैपिटल पनिशमेंट, हैंग टू डेथ की, और मेरे ट्विटर अकाउंट पे हरप्रीत के आनंद @निर्वाणा, आप लोग सब जाइए, पिटीशन को साइन कीजिए। और दूसरी बात, सब लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, आज या हम उन पे भारी पड़े या वो हम पे भारी पड़ेंगे। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या हम माहौल चेंज करें या वो चलाते रहे अपनी तरह से। 1 मिनट मोर, लास्ट, हमने अपनी शक्ति को भक्ति बनाना है। आई एम सॉरी, हमने अपनी भक्ति को शक्ति बनाना है। हमने ये दिखा दिया विश्व को बाबा जी के 3 मूल्य, धर्म की कीरत करेंगे, कर रहे हैं ना, वर्ण छकना कर रहे हैं, सिर्फ नाम सिमरन रह गया। मेरी साथ संगत जी, सबको मिलके अपनी भक्ति करनी पड़ेगी, सबके सब मूल मंत्र करेंगे और अपनी शक्ति से 3 चीजें बताएंगे पूरे विश्व को। मोदी जी कहते हैं कि अब मेरा झंडा बीजेपी, मेरा झंडा, अब मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं। मोदी जी और सारी दुनिया को 3 चीजों का संदेश देना है। द लॉ ऑफ कॉन्शियस सुपरसीड्स ऑल द लॉज ऑफ द लैंड। कहने का मतलब परमात्मा की शक्ति सबसे सुप्रीम है। दूसरी बात, मोदी जी आपके कदमों में पूरे विश्व का पैसा, आपके कदमों में पूरी ग्लोबल कनेक्शंस, आपके कदमों में इविल फोर्सेस। 1 मिनट हो, लास्ट, ओके, लास्ट, जस्ट 1 लास्ट, और लास्ट ये कि गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल ट्रायम्फ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब लोग मेरे साथ एक बार मूल मंत्र करो प्लीज, एक बार। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब गुर प्रसाद आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आपने सबने मिलकर रोज मूल मंत्र को अपनी शक्ति यहीं पे बनाना है। सब संगत ने मिलकर और पूरे विश्व को बताना कि हम टेररिस्ट नहीं है, हम पे परमात्मा की शक्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।